इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर क्या क्या इंसर्जेंसी है, ठीक है, ये पुराना ही है, इसको थोड़ा भगा देते हैं। इसको खत्म कर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ जाता है, 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, यहाँ पे उसका यहाँ दिक्कत नहीं है, हम लोग 7 सिस्टर्स की देखेंगे, ठीक है। सिक्किम थोड़ा साइड में है, अच्छा है, दिमाग का दही नहीं करेगा हम लोग यूपीएससी के लिए, क्यों घटना कहीं और होती है, लोड हमको आ जाता है पूरी दुनिया, ठीक है। सो दिस इज द केस विद, ओके, सो विल स्टार्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा बोला जाता है कि एसेंशियली इसकी हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते हैं। जैसे अहोम के अंदर, असम के अंदर अहोम किंगडम था, 1830s तक ब्रिटिशर्स ने उसके बाद कैप्चर कर दिया। मणिपुर के अंदर मैती जो ट्राइब है वहां के रूलर्स हुआ करते थे। सिक्किम के अंदर नागम्यार डायनेस्टी जो चोग्याल थे, फाइनली 1975 के अंदर हमने उसको हमारे अंदर एसेस कर दिया, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर मनिका डायनेस्टी हुआ करती थी। ऊपर के 3 स्टेट से अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, वहां पे छोटे छोटे चीफ हुआ करते थे। तो विलेज काउंसिल सी, उनके छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है, अपने हिसाब से चलाते रहते थे। तो ये पूरी की पूरी बिफोर ब्रिटिश इंडिया और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम चलता रहा। हुआ ऐसा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने इन सबको इंटीग्रेट कर दिया। 1947 में तो असम तो सबसे पहला स्टेट बन गया था। 72, 87 तक आते आते 63 में नागालैंड, 72 में बाकी के, और 87 में आपके मिजोरम और अरुणाचल को खत्म करके आपने 7 स्टेटों की पूरी बाउंड्री डेवलप कर दी। इसके बाद पता चलेगा कि वो बाउंड्री डेवलपमेंट के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंसी, वो अगर आपने पॉलिटिकल जो, ठीक है, कैलकुलेशंस थी, जो भी थी, इनकी एस्पायरेशन थी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, वो नहीं फुलफिल कर पा रहे, उसके कारण इंसर्जेंसी बढ़ी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। पता चलेगा कि 7 लैंडलॉक स्टेट्स है, ठीक है, सब जगह से बन गई हुई है। 20 to 30 किलोमीटर की एक वाइड कॉरिडोर है, वहां से पूरी की पूरी कनेक्टिविटी आती है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। ये कट गया, ठीक है, चिकन स्नैक एरिया बोला जाता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ये कट गया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी आपकी चली जाएगी, ठीक है। चाइना यहाँ पे एक टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है, आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, पहले भी था, आज भी बढ़ा है, ठीक है। हिस्टोरिकली ये एरिया चाइना के साथ कनेक्टेड था, जिसको लेडो रोड कहा जाता है, ठीक है। जब 1940s के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था, लेटर ऑन इसको बंद कर दिया गया। तो चाइना का जो यूनान प्रोविंस है उसका कैपिटल है कुनमिंग। कुनमिंग को ये पूरा का पूरा यहाँ से असम से अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है लेडो रोड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी भी रही है हमारी चाइना के साथ, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हमको पता भी है। हमने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी फाइनली 40 साल के बाद हमने डेवलप कर दी, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली हमको पता चला। इसी के साथ साथ भी ऑल्सो प्रपोज एन एशियन हाईवे, एशियन रेलवे लिंक एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। म्यांमार के पास बहुत सारा गैस है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ 1360 किलोमीटर का एक हाईवे बना रहे हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, जिसका नाम है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा का पूरा जब ऊपर से जाते हो तो 1800 किलोमीटर पड़ता है, 1800 किलोमीटर। इट टेक्स 3 to 4 days टू रीच दी एंड पॉइंट ऑफ मिजोरम, ठीक है। अगर आप समुद्र के रास्ते से चले जाओगे, समुद्र मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बोला जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले सी है, इसके बाद कलादन रिवर के अंदर आप जाओगे, इसके बाद यहाँ पे रोड और हाईवे बनेगा, ठीक है। और ये हाईवे पूरा का पूरा नीचे आपको थाईलैंड की तरफ लेके जाएगा। तो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट फैसिलिटी, इसको बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सीतवे पोर्ट है, जहाँ पे पूरा पूरा कलकत्ता से हम लोग लिंक करेंगे, उसके ऊपर हम लोग करीबन 100 मिलियन हमने बोला है कि हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। होपफुली हम लोग सोच रहे थे, उसने पहले चाइना ने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के तहत सीतवे पोर्ट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट होपफुली हमारा पॉजिटिव रहेगा। एंड दिस विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू डेवलप इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशंस। यहाँ के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, दे आर कॉल्ड एज गेटवे टू आसियान, ठीक है। आसियान वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है, 10 के 10 कंट्रीज की, तो उनको फायदा हो जाएगा। गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है, ठीक है। 4500 से ज्यादा किलोमीटर है, 4-5 कंट्रीज को लगती है आपकी, ठीक है, और बहुत ही हेट्रोजीनस है। तकलीफ ये हो रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि बहुत हेट्रोजीनस है, लैंग्वेज, एथनिक, रिलीजियन, ठीक है, आप बोलो टाइप्स, इतनी सारी हेट्रोजीनस है कि परेशान हो जाओगे यार, इतना सारा क्या हो गया, ठीक है। और यही आपका रिफ्लेक्शन होगा जो रेबल ग्रुप्स होंगे, उसके अंदर आपको अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखेंगे। कोई बोलेगा कि हमको सिसेशन करना है, इंडिया स्टेट से अलग करना है। कोई बोलेगा कि हमको इंडिया के अंदर रहना है, हमको राज्य दे दो। कोई बोलेगा कि भाई यहाँ के जो बाहर के लोग आए हैं, जैसे मणिपुर में चल रहा है अभी ILP, इनर लाइन परमिट इश्यू, ठीक है। फंडामेंटल वही है कि मूवमेंट अगेंस्ट फॉरेनर, बोले इनको निकालो, बाहर वाले को निकालो। कोई बोलेगा कि हमारी यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स है, 4-5 स्टेट्स के अंदर अलग अलग है, एक काम करो सबको साथ में ले लो, ठीक है। और बोलेगा कि कल्चरल अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, आप अपना
जो डोमिनेंट कल्चर है, जो मेनलैंड कल्चर है, वो यहाँ पे इंपोज करा रहे हो, ठीक है। तो इसके कारण लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन इन द स्टेट्स हैव बीन वॉलेटाइल, ठीक है। एक जगह पे इंडियन स्टेट्स के साथ ये लोग झगड़ रहे हैं, इंडियन सिक्योरिटी के साथ साथ, साथों साथ तकलीफ इंडिया को ये हो रही है कि ये लोग अंदर अंदर भी फाइट कर रहे हैं। अगर वन वे फाइट होता है इंडियन स्टेट के विरुद्ध में तो हम लोग कुछ मेंटेन भी कर पाए, पर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाता है क्योंकि ये अंदर अंदर की टाइप झगड़ पड़ती है, सरदर्द हमारे ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी रही है कि इनको छोड़ दो, ज्यादातर इंटरफियर नहीं किया गया था। जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, पता चलेगा कि ये लोग इंसर्जेंसी की तरफ चले गए। इंसर्जेंसी वो भी आर्म रिबेलियन। अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट देखोगे तो हथियार सबसे लास्ट स्टेज के अंदर पकड़ा जाता है। आदमी पहले क्या करता है कि पिटीशन करेगा, फिर प्रोटेस्ट करेगा, फिर धरना करेगा। इन लोग ने डायरेक्टली बोला कि हम हथियार उठाते हैं, ठीक है, नथिंग डूइंग, ओके। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू ये डेवलप हुआ है। द कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियली इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, जिसको सब रीजनल, सब रीजनल और एथनिक बोला जाता है। जैसे कोई कोई बोलेगा हम लोग को अलग रहे, होमलैंड दे दो, उल्फा बताया। एथनिक बोलेगा स्मॉल ट्राइबल ग्रुप सब इकट्ठे करके एक नया स्टेट बना दो। सब रीजनल के तहत इनको ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, जैसे गुरखालैंड वाले हैं, ठीक है। अभी ऑटोनोमस काउंसिल से बढ़ के ये लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारा एक स्टेट दे दो, ठीक है। हम लोग उसकी बात करते हैं। अभी हुआ ऐसा कि इंसर्जेंसी, नागा इंसर्जेंसी सबसे पहले शुरू हुई थी 1947 में, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 120 से ज्यादा ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। इतना सा है नॉर्थ ईस्ट पर 120 से ज्यादा ग्रुप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इकोनॉमिक सेटिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। इंडिया क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि दिस ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग अक्रॉस दी बॉर्डर्स। कोई बांग्लादेश से काम कर रहा है, बीच में भूटान से कर रहे थे, अभी म्यांमार तो अभी भी हॉटबेड रहा है, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द रिलेशंस कि भाई इनके साथ बोल दो, इनको खदेड़ दिया जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ दिक्कत ये हो रही है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट। यहाँ पे 3 वे आपको अप्रोच करना है। असम और नागालैंड को कोऑर्डिनेट करना है, दिल्ली और असम को कोऑर्डिनेट करना है, और दिल्ली और म्यांमार को भी कोऑर्डिनेट करना है। अभी 3 वे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं वो जंबल नहीं हो पाता, वो आपका जिक्सॉ पजल सेट नहीं हो पा रहा। तो एक इश्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी मुद्दा ये है कि व्हाट आर द रीजंस लीडिंग टू इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी के पीछे के कारण क्या है? निग्लेक्ट बाय द गवर्नमेंट, ये सबसे फंडामेंटल है। आज की तारीख में भी यही है कि भाई निग्लेक्ट कर दिया जाता है। दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द आइडेंटिटी एस्टेब्लिश। हम में से ही लोगों को नहीं पता कि ये कितना कौन से विस्तार से बिलोंग करता है। हम, ठीक है, एक बहुत ही स्लैंग यूज करते हैं जनरल नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है बहुत सारी, ठीक है। असमी, नॉन असमीज के साथ पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, आवाजवान, ठीक है, आपको आना जाना फ्री है। तो डेमोग्राफी पैटर्न पूरी चेंज होगी। असम के अंदर हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम्स आर एंटरिंग, ठीक है। तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आपके सेंसस के अंदर पता चल रहा है कि इतना तो ऑफिशियल ग्रोथ नहीं था ये कम्युनिटी का। एक भी कम्युनिटी होगी, बोडोस होगा या आपके कोई भी होगा, ठीक है। पता चलेगा कि दे आर ऑल्सो रिसीविंग सपोर्ट बाय दी अदर ट्राइब्स अक्रॉस द टेरिटरी। म्यांमार के अंदर खापलांग यही कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ लीडर्स, उल्फा के जितने भी लीडर्स थे या एनडीए बोडोलैंड फ्रंट वाले लीडर्स है, सब लोग ये मोबिलाइज कर रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड टरेन टू टैकल। आपको 0 डिस्ट्रिक्ट जाना हो, ठीक है, आपको गुवाहाटी से इम्फाल जाना हो तो भी 1-2 दिन लग जाए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, ठीक है। रेलवेज नहीं है, रोड से तो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत हिली एरियन है, ठीक है, और जंगल ही जंगल है। तो ये बहुत मुद्दा आ रहा है, ठीक है, हिली टेरेन टू टेकर। एक पॉजिटिव ये रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे बाहर के फॉरेन मर्सनरीज बहुत आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे बाहर वाले नहीं जगह, जो भी है इंडिजिनस है, ठीक है, हमारे भाई बंधु है, इनको थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई है, ओके। बहुत सारे ग्रुप्स है। असम के अंदर 2-3 है, मेघालय के अंदर 2-3 है, मणिपुर के अंदर 7-8 है, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा के अंदर है, नागालैंड के अंदर है। हम लोग 4 स्टेट को देखने की कोशिश करेंगे आज, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। बाकी सबको नहीं कर पाऊंगा, बट आई ट्राई टू कवर द 4 स्टेट्स। नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी है, एनएससीएन आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हमने अकॉर्ड किया, नागा अकॉर्ड, ठीक है, एंड दे आर ट्राइंग फॉर सेसेशनिस्ट। अभी कुछ ऑटोनॉमी के अंदर आ जाएंगे। असम के अंदर इंसर्जेंसी भी है, ऑटोनॉमी भी है, दोनों की साइड है। यहाँ पे सेसेशनिस्ट डिमांड और ऑटोनॉमी डिमांड। मणिपुर के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है जो ऐसा बोलते हैं कि अलग कर दो, कोई कोई ग्रुप ऐसा बोलता है कि हमको अलग स्टेट दे दो। मिजोरम के अंदर इंसर्जेंसी थी, मिजो नेशनल फ्रंट, लाल डेंगा 1986 में जब राजीव गांधी या लाल डेंगा अकॉर्ड हुआ, उसके बाद उसको सप्रेस कर दिया गया। और ये सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है। अगर नॉर्थ ईस्ट को समझना हो तो मिजोरम का एग्जांपल आप लिख सकते हो कि मिजोरम में हमने किस तरह से वो राजीव लाल डेंगा अकॉर्ड, मिजो अकॉर्ड कहते हैं उसको, ठीक है। एपिसेंटर नागालैंड से शुरू करते हैं, इसको एपिसेंटर बोला जाता है, क्यों, ठीक है। कहानी ये चलती है कि यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स है,
अंगामी है, आओ है, कोन्याक है, लोथा है, रेंगमा और भी छोटी छोटी है, ठीक है। इनके बीच में इन्होंने रेबेल कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि भाई हमको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट मानो। ब्रिटिशर्स ने नागालैंड को एसेंशियली थोड़ा दूर रखा है, सिवाय की क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज वहां पे थोड़ी बहुत एक्टिव थी, बट जो डायरेक्ट रूलिंग था वो ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके रूट्स आपको पता चलेगा 1918 के अंदर नागा क्लब बनाया जाता है, ठीक है, जहां पे 20 लोग बनते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्ट लेते हैं, और इनको अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनानी थी, जो वहां से पूरा वॉर टाइम नॉलेज लेके आए थे, उससे ही ये शुरू कर देते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। और ये ग्रुप के अंदर सबके सब आपके जितने भी ट्राइब्स थे उनके सब मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि भाई कोई एक ट्राइब फाइट कर रही है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो सबमिटेड द मेमोरेंडम टू साइमन कमीशन, बोला कि भाई हमारे और आपके बीच में कोई कॉमन नहीं है। अब जब साइमन कमीशन आया ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसके लिए बोला गया कि भाई हमारे बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो नया संविधान जब आप बनाओगे तो हमको मत लेना भैया, ठीक है, माफ कर देना। कहानी ये चलती है कि 1946 के अंदर इनका एक लीडर आता है अंगामू जाफी फिजो, ठीक है। जाफू फिजो एसेंशियली अंगामी ट्राइब से बिलोंग करता था, बहुत ही पावरफुल ट्राइब है, आज के भी नगा जो मेन ट्राइब है उसके अंदर देखोगे, ठीक है। और ये नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना कर देता है। इसके बैकग्राउंड के अंदर पता चलता है कि इसको ट्रेन किया गया था अंग्रेजों ने वॉर के टाइम पे, ठीक है। फाइनली 1947 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग 9 पॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है अकबर हैदरी एग्रीमेंट। अंडर दिस एग्रीमेंट, ठीक है, एनएनसी लीडर्स है 2-3 थे, ठीक है, उनके साथ हम लोग साइन कर देते हैं 29 जून 1947, और नागालैंड को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है कि भाई ये पूरा एरिया है इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। ये भी बोला गया कि भाई एग्रीमेंट गिव द नागास राइट ओवर द लैंड, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई यहाँ पे ये जो नागा नेशनल काउंसिल की बात की रही थी, तो उसके ऊपर आप बाहर विपरीत नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, आप पूरा का पूरा इसके अंदर ही रहोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको जो भी करना हो ऑटोनॉमी हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ ऐसा कि एज यूजुअल जापू फिजो 14 अगस्त 1947 को रिजेक्ट करता है, बोलता है कि नागालैंड आज से अलग कंट्री है, ठीक है, हमसे एक दिन पहले आजाद हो गया था, और डिमांड करता है कि ग्रेटर नागालिम, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड या नागालिम। ये नागालिम आपको पता चलेगा कि म्यांमार, आपका मणिपुर, मिजोरम, सम पोर्शंस ऑफ मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं ना, वहां पे जहां जहां जो भी नागा ट्राइब्स रह रही है, वो सबको इनकलकेट करके बोले एक हमको एक नागालैंड बनाना है, ग्रेटर नागालैंड बनाना है, या नागालिम करके एक नया एक कंट्री बना देना है, ठीक है, उसके लिए डिमांड करता है, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि 1950s, 60s और 70s के अंदर ये इंसर्जेंसी बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इंडिया ने भी उसको सप्रेस करने की कोशिश की। सबसे पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पे लागू किया गया था 1958 के अंदर, ठीक है। लेटर ऑन फिर पता चला कि 1963 में हमने उनको पैसिफाई करने की कोशिश की कि भाई मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाओ, और स्टेट रूट दे दिया कि नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंडियन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो असम के अंदर से बन रहा है। इसके बाद पीस मिशन बुलाया गया 1964 के अंदर, ठीक है, मिल बैठ के थोड़ी बात कर देते हैं। फाइनली 1975 के अंदर शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है। इनका एक लीडर था जेड ह्यूरे। जेड ह्यूरे के अंदर शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है, और बोला जाता है कि भाई ये लोग हथियार वथियार रख देंगे और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भाई इनके साथ अचानक क्या आ गया, हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, जब बांग्लादेश अलग से बन गया तो इनका पूरा बेस निकल गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान और उनकी आर्मी ने इनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी माइटी हो गई थी, तो इनको खदेड़ दिया गया, बोले चलो मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाओ। बट कहानी यहाँ रुकती नहीं। शिलोंग अकॉर्ड के बाद तो नागालैंड की इंसर्जेंसी स्टॉप हो जानी चाहिए थी, बट ये तो बढ़ गई एज यूजुअल, ठीक है। तो विद द साइनिंग ऑफ शिलोंग अकॉर्ड देयर अकॉर्ड अ स्प्लिट इन द नागा रेबल मूवमेंट। फिर से यहाँ पे ये लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं उनको पसंद नहीं आता, जैसे साबू फिजो को पसंद नहीं आता हैदरी एग्रीमेंट। इसके तहत पता चलेगा कि 3 लीडर्स एनएनसी के आते हैं, मूविया, सू एंड खापलांग, ठीक है। दिस इज खापलांग, दिस इज सू एंड दिस इज इसाक चिस्की मूविया, ओके। ये लोग बना देते हैं एनएससीएन। म्यांमार के अंदर बनाते हैं, बोले इंडिया के अंदर से हम लोग एक नया स्टेट बनाएंगे, अपना बेस म्यांमार में रखते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं भाई इंडिया के अंदर से हम लोग सिसेशन करेंगे, ठीक है। इनकी दादागिरी देखिएगा, ठीक है। तो एसेंशियली यू विल रियलाइज दिस थिंग कि इसके बाद भी इनकी डिमांड कम नहीं होती है। इसके बाद इनकी आइडियोलॉजिकल, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर हुआ, ये लोग लड़ते झगड़ते रहे, तो यहाँ पे भी स्प्लिट हो जाती है, और आपके मूविया और सू ये एनएससीएन आईएम बना देते हैं, आई फ्रॉम इसाक एंड M4, ठीक है, आपका मूविया, ठीक है। तो पूरा का पूरा एनएससीएन आईएम ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड के साथ 1988 में नई पार्टी बनाता है। इसके बाद भी एक ग्रुप कम नहीं होता। एनएससीएन ओरिजिनल जो टाइम था, एनएससीएन जो नाम सबसे पहला बना था, वो टूट जाता है और एक नया ग्रुप बन के आता है जिसका नाम है एनएससीएन खापलांग, जिसके एनएससीएन के कहते हैं। अगर आप मीडिया के रिपोर्ट्स के अंदर देखोगे एनएससीएन के बोला जाता है। यहाँ पे भी कुछ बात नहीं बनी इनकी, तो एक और ग्रुप बना 2011 के अंदर, एनएससीएन खोले कितोवी। ये एनएससीएन खापलांग के विरुद्ध में पड़ा है कि भाई हम तुमको मारेंगे, हम किसी और को मारे कि ना मारे,
तो यहाँ एथनिक ट्राइब्स के बीच में ग्रुपिंग्स हो रही है। यहाँ कुछ बात नहीं हो रही थी तो एक नया ग्रुप बना NSCN रिफॉर्मेशन, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है। अभी यहाँ पे अभी परसों की इंडियन एक्सप्रेस में मैं देख रहा था एक नया ग्रुप बना है NSCN यूनिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आप अपडेट करिएगा कि एक नया शायद ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, सो मैंने डाला नहीं है, बट इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 दिन पहले ही आर्टिकल था, ठीक है, एक्सप्लेन के अंदर। सो एसेंशियली एज यूजुअल टाइमलाइन आपको पता चलेगा, नागा क्लब, NNC, शिलोंग अकॉर्ड, NSCN, NSCM, IM, NSCN के, NSCN खोले की तो रिफॉर्मेशन, यूनिफिकेशन। यहाँ पे कहानी ये चलती है कि इंडियन स्टेट ने इन लोग के साथ सीज फायर टॉक्स बढ़ा दिए थे और उनको बोल दिया था कि आप हथियार रख दो, बातें करो, ठीक है। तो NSCM, IM और NSCN के, NSCN IM करीबन 1997 से हमारे साथ सीज फायर के साथ था, एग्रीमेंट में था। NSCN के 2001 से था, जिसने अभी रिसेंटली जून महीने के अंदर ऑलमोस्ट 14 जून के आसपास उन्होंने जब चंदेल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अटैक किया, हमारे 18 डोगरा रेजिमेंट्स के सोल्जर्स थे, उनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद ये सीज फायर मतलब करीबन 14 साल चला था सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। तो मेजर इश्यूज क्या हो रहे हैं, यहाँ नागा कन्फ्लिक्ट है। ये नागा कन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ खापलांग के अंदर स्प्लिट हो गई, इसके कारण यहाँ पे इसके इन्फ्लुएंस के ऊपर बहुत फर्क हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट बेस थोड़ा कम हुआ है, बट हुआ ऐसा है कि NSCM IM बोलता है कि वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव। NSCM IM बोलता है कि हम ही एक लोग हैं नागा लोग के, तो ठीक है। ये NSCN खोलवे किताबी वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं, हम लोग हलवे लोग हैं क्या हम लोग, ठीक है, तुमको भी मारेंगे। तो पता चलेगा कि NSCN खापलांग यहाँ पे फिर से अपना दादागिरी दिखाता है, बोले हमारा सबसे पहला दुश्मन है NSCN IM, ठीक है, क्योंकि खापलांग और IM की बनती नहीं है, तो इसके कारण ये लोग झगड़ रहे हैं। तो ये ट्राइपेरियट NSCN कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट दी इंडियन स्टेट, ठीक है। और खापलांग तो म्यांमार में ही रहता है, वहां पे ही बैठा रहता है, वहां से पूरी की पूरी अपनी पट्टी चलाता रहता है, ठीक है। अब देखिए कि इनके इन्फ्लुएंस जोन, NSCN IM यहाँ पे कहीं पे नीचे है, NSCN K यहाँ पे है, IM और K, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बीच में घूम रहे होंगे, और ये येलो जोन है, यहाँ पे ये सबके सब जोन ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रुप है यहाँ पे नागालैंड के अंदर झगड़ते रहते हैं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तो झगड़ ही रहे हैं, अंदर अंदर भी इनके बीच में कभी कभी क्लैश हो जाते हैं कि भाई हमारा नेता सबसे ऊपर है, तुम्हारा नेता सबसे ऊपर है, ओके। सो एसेंशियली यू विल सी द रीसेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन नागा कॉन्फ्लिक्ट। पता चलेगा 3 अगस्त 2015, ठीक है, सडनली आउट ऑफ द बॉक्स प्रधानमंत्री प्रकट हो जाते हैं ये सब नेताओं के साथ, और फोटो सेशन होता है और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर दिया जाता है NSCN IM के साथ, ठीक है। स्टेटमेंट आता है कि बहुत बढ़िया चीज है, व्हेन वी लीव द पाथ ऑफ डिस्प्यूट एंड टेक द हाई रोड ऑफ डायलॉग, बोले अच्छी बात है, हम लोग डिस्प्यूट छोड़ के बातचीत से सब कुछ खत्म करेंगे, सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात हो जाएगी। बट यू विल रियलाइज दिस थिंग कि भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ खुशी मनाने की मतलब पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बहुत फैक्टर है। NSCN कोलवे किताबी है, NSCN K है, NSCN रिफॉर्मेशन है, अभी नया बना है NSCN यूनिफिकेशन। ये सबके सब बोलेंगे कि भाई हम लोग क्या है, हमारे साथ तो आपने बात नहीं की, वी विल स्टिल। इसके बैकड्रॉप के अंदर पता चलेगा NSCN के ने तो अपना सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो पता चलेगा कि खाली एक ग्रुप के साथ आप एग्रीमेंट करोगे तो ठीक है, ये फेयरली सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की डिटेल्स बाहर नहीं आएगी। जब तक डिटेल्स बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अगर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर इफ से फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सेप्टेड, द इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ नागालैंड विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या हुआ कि अरुणाचल का थोड़ा बहुत एरिया जाएगा, मणिपुर का थोड़ा बहुत एरिया जाएगा, मिजोरम का थोड़ा, तो उनके चीफ मिनिस्टर का दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि भाई हम लोग 1 इंच भी नहीं देंगे हमारे स्टेट में। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से तो वहां पे एक मुद्दा ये है कि बहुत ही अभी आया नहीं है, इसके लिए सरकार अभी बोल रही है कि इट्स अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसकी डिटेल्स विल वर्क आउट, ठीक है। तो बहुत सीक्रेसी के तहत ये पूरा का पूरा चलाया गया था, तो यहाँ एक मुद्दा आ रहा है, ठीक है। तो नागा अकॉर्ड में सबसे रिसेंट डेवलपमेंट, critically analyze the Naga recently concluded Naga Accord with respect to internal security situation of India, ठीक है। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया तो आप लोग फेयरली मैनेज कर पाओगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा। बात करते हैं इंसर्जेंसी, ठीक है, नागालैंड की खत्म हो गई, असम की बात करते हैं, यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, ठीक है। सबसे पहला स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 1947 के अंदर, इसके बाद यहाँ के अंदर पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज होती है। वो डेमोग्राफी चेंज के तहत आपको पता चलता है कि 1970 तक आते आते जब बांग्लादेश बनता है तो वहां बहुत सारे लोग असम के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। इसके कारण वहां के लोग जो असमी ट्रेडिशनल लोग थे उनको बुरा लग रहा था कि भाई हमको राइट नहीं मिल रहे, जो बुरा का बुरा बोडो क्राइसिस है, और वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाता है, ठीक है। असम को ये लगता है कि इंडिया इज एक्सप्लोटिंग असम सॉल्ट। अगर दिग्बोई और बरौनी वर द फर्स्ट ऑयल प्लेसेस दैट वर डिस्कवर्ड, तो उनको ये पता नहीं था कि 7 शेड्यूल के तहत, ठीक है, यूनियन लिस्ट आता है और यूनियन लिस्ट के अंदर भी ऑयल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो दे स्टार्टेड, और वहां के लोकल लोग ने बोला कि ये असम का ऑयल है, ठीक है, रेसेशन इंडिया का ऑयल है, और उनको भड़काया गया और प्रोटेस्ट कर दिया गया इंडियन स्टेट के विरोध में। इसके साथ साथ असम की जो पूरी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, जो चाय के साथ, चाय के मेन जो हेडक्वार्टर्स है वो रहते हैं बंगाल के अंदर या बॉम्बे के अंदर या दिल्ली के अंदर।
तो असमी लोगों को लगता है कि ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, हमारे मजदूर जा रहे हैं बेचारे, ठीक है, एक एक चाय की पत्ती भून रहे हैं, तो उनको वहां पे भी इंजस्टिस लग रहा है कि ये इंजस्टिस हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ 1979 में जब इलेक्शंस हुए, वहां बहुत सारी माल प्रैक्टिस हुई, ये बांग्लादेशी जितने भी इलिग्रेंट्स आए थे उन सबको वोटिंग राइट दे दिए गए। तो एक संस्था उभर के आई, आंसू बोलती है कि जो 1951 में आपने जो सिटीजन जो रजिस्टर बनाया था उसके हिसाब से आप वोटिंग किया करो, रेदर देन आप नए के नए हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। इसके बैकड्रॉप के अंदर पता चलेगा कि स्टेट इनको सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट बहुत हो रहे थे, स्टेट ने बोला कि दबा दो इनको, ठीक है। एज यूजुअल फिर से वही गलती और वही गलती के, ठीक है, आपको जिनेसिस आपको दिखने को मिलेगा। एक फिर से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसको उल्फा कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड मिलिटेंट आउटफिट इन असम, ठीक है। 1979 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी एंड इट वांट्स टू, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो 1876 के अंदर जो यान्दाबू ट्रीटी हुई थी, इसके तहत जो ब्रिटिशर्स ने असम को एक्सेस किया था ना, उसके पहले जो असम स्टेट था वो स्टेट की फिर से हम लोग बाउंड्री डाल देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री का सहारा लेके ये लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स आए उसके पहले, ठीक है। तो फिर से वही हम लोग असम स्टेट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके जो रिक्रूट्स है बेसिकली AJYCP करके एक पार्टी है, वहां से उठाए जाते हैं ज्यादातर कैडर रिक्रूटमेंट, और इनका जो वाइस चेयरमैन है प्रदीप गोगोई, वो बोलता है कि वी वांट टू क्रिएट अ सोवरेन सोशलिस्ट असम एंड ऑल इंडिजिनस पीपल मस्ट स्टे एंड ऑल अदर्स मस्ट लीव। बाहर के जो नेटिव लोग हैं वो सब रहेंगे, बाहर वाले जो लोग हैं सबको खदेड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ये लोग सबको अटैक करना शुरू करते हैं। परेश बरुआ स्टिल एब्सकॉन्डिंग, अभी हमने इसको अनूप चेतिया को एक्सीडेट किया है, ठीक है, रिसेंटली। तो उसको 18 साल पहले ही बांग्लादेश ने पकड़ लिया था, तो वहां की जेल में था। तो ज्यादा कुछ सोर्सेज बता रहे, इंटेलिजेंस और उसके ऊपर बोल रहे थे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं उससे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तहत, ठीक है। फाइनली ये असम वाले जो उल्फा के साथ हम लोग किस तरह से पीस टॉक करने की कोशिश करते हैं कि ट्राइपेरेट एग्रीमेंट होता है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। हम लोग उनको प्रेशर कर रहे थे उल्फा को खदेड़ने के लिए, तो सस्पेंड किया जाता है ऑपरेशन। और ट्राइपेरेट एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट और उल्फा के साथ में, ठीक है। पर ये एग्रीमेंट ज्यादातर टिकता नहीं है, ठीक है। इसके बैकड्रॉप के अंदर उल्फा यहाँ पे बेसिकली उल्फा और ठीक है एनडीएफबी जैसे फोर्सेस थे, वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। कोकराझार वायलेंस, ठीक है, कोकराझार वायलेंस असम में होता है, उसके रिपरकशंस पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसे, ठीक है, पता चलेगा कि ये इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम से उनको मारा गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। पता चलेगा रीजंस भी, अगर आप देखोगे कि डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई। एसेंशियली ये नॉर्मल जो ग्रोथ रेट होता है, जो आपका प्रोडक्शन ग्रोथ रेट है, उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। इतना सारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इतना सारा रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एसेंशियली ये सब इलीगल माइग्रेशन और मूवमेंट के तहत हुआ है, और इन्होंने ये मुद्दा उठाया, पर इन्होंने वायलेंस के साथ उठाया। तकलीफ ये हो गई कि ये असम का वायलेंस पूरे के पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। बैकड्रॉप के अंदर इसके अंदर प्रोटेस्ट होता है, मुंबई के अंदर 2012 के अंदर आजाद मैदान के अंदर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके ये अमर जवान की जो जोत थी उसको तोड़ दिया जाता है। इसके बैकड्रॉप के अंदर एक पूरा SMS कैंपेन चलाया जाता है। करीबन 2 से 3 लाख नॉर्थ ईस्ट के लोग, सब लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक SMS आया कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को मार दिया जाएगा इंडिया की जो बाकी सारे स्टेट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन भर के जा रहे हैं। तो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम के अंदर भी करीबन हफ्ते 10 दिन के लिए आपके जो ग्रुप SMS थे वो सब बैन कर दिए गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि SMS रूमर मॉन्गरिंग हो रहा था, ठीक है। तो असम के अंदर वायलेंस हुआ, घटना आपको उसके रिपरकशंस पूरे इंडिया में दिख रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से आपको दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर थॉट कि वहां पे वायलेंस हो रहा है, पर इफेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट का पूरा कॉज चल रहा है। दूसरी, यहाँ पे असम के अंदर स्टेटहुड की डिमांड बहुत हो रही है। पीपल आर डिमांडिंग कि हमको राज्य दे दो। तेलंगाना के बाद फिर से ये स्टेट डिमांड चल गई है। 4 स्टेट्स की ज्यादा डिमांड आ रही है। एक तो बोडो, करबी, दिमसा और कोच राजबंदीज, ठीक है। चारों के चारों असम के अंदर ही है और सबको अलग अलग राज्य चाहिए। जैसे ये 1 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है, बोडोलैंड एंड कमतापुर, उन लोगों की तो टेरिटरी भी ओवरलैप होती है, तो ये लोग अंदर अंदर भी झगड़ पड़ते हैं कि भाई हम हमारा स्टेट नहीं देंगे। यहाँ पे भी ये लोग, ठीक है, आपके करबी आंगलोर और दिमसा वाले ये लोग भी झगड़ कर रहे हैं, ठीक है। 4 स्टेट है, कूच बिहार वाला यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, एक एक को देखेंगे। रीजन फॉर डिमांड क्या है? फंडामेंटल छोटी वही चीज है कि एक तो अपनी खुद की आइडेंटिटी और एथनिसिटी को प्रिजर्व कर रहा है, सबको प्यारी होती है कि भाई मैं अलग से आइडेंटिफाई हो पाऊं, ठीक है। इसी के साथ साथ टू एंश्योर कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, सबको फायदा मिलेगा। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो स्मॉल स्टेट्स का कंसेप्ट लेके आ रहा है कि भाई ग्रोथ हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर देते हैं बोडोलैंड की। बोडोलैंड की डिमांड, ठीक है, पता चलेगा कि जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वाले जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदयगिरी, कोकराझार के अंदर ही ये असम का वायलेंस हुआ था, ठीक है। ये 4 स्टेट्स के अंदर यहाँ पूरा का पूरा डिमांड चल रहा है स्टेटहुड का, ठीक है। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको अलग राज्य दे दो।
अभी कहानी ये चलती है कि इसकी शुरुआत की थी ABSU ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, इनके लीडर्स से, ठीक है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, इन्होंने की। अभी इन लोगों ने इतनी डिमांड कर दी 1980 से डिमांड हो रही थी, तो सरकार इनको स्टेट तो नहीं दे पा रही है, तो क्या कर दिया, तो बोल दिया कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC, ठीक है, एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल, अगर आपको 5th एंड 6th शेड्यूल का क्राइटेरिया पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उनको बोल दिया गया कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका टेरिटोरियल काउंसिल होगा, जहां पे आप अपने खुद के हिसाब से लॉज बना सकते हो, ठीक है। तो उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी गई, तो उसके तहत उनको पैसिफाई करने की कोशिश की गई, बट द डिमांड इज स्टिल इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग डिमांड के तहत चलता है कि एक ग्रुप आता है NDFB, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इनको अलग से कंट्री बनाना है। एक तो यहाँ पे इश्यू है कि NDFB के ज्यादातर कार्डर्स दे फॉलो क्रिश्चियनिटी, तो अपने आप को एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, तो 7000 स्टेटहुड की डिमांड, 7000 सेसेशनिस्ट की डिमांड। अब पता चलेगा कि कम्युनल रूट भी आ गया है, जहां हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख या हिंदू ईसाई के लिए ये लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो NDFB कंटिन्यूअसली हम लोग के ऊपर अटैक करता रहता है, ठीक है। आज की तारीख में भी बीच में सीज फायर एग्रीमेंट किया था, बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो बोडोलैंड के इशू के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने उनको टेरिटोरियल काउंसिल तो बना के दिया, बट स्टिल द डिमांड हैज नॉट बीन पैसिफाइड, ठीक है। तो एक मुद्दा ये रहता है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका कर्बी आंगलोंग। अभी कर्बी आंगलोंग के पीछे अब कहानी देखोगे कि ये लोग कर्बी ट्राइब है और ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 27 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। और 2006 के अंदर करीबन सरकार ने कुछ 250 मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक लिस्ट निकाला था, उसमें इसने टॉप मारा था, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट ने। तो वो टॉप मारने के कारण ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर से सरकार ने अपनी पॉलिसी के तहत बोल दिया कि भाई ठीक है, आप जी लो अपनी जिंदगी, ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट बना दिया कि आप थोड़ा बहुत पैसिफाई हो जाओ, ठीक है। तो इनको पैसिफाई करने की कोशिश की, दे आर स्टिल डिमांडिंग कर्बी पीपल। तीसरा डिमांड आएगा आपका दीमा राजी, ठीक है। अभी ये दीमसा ट्राइब है, इनको दीमा राज्य बनाना है अपना, ठीक है, दीमा राज्य, दीमा लैंड, ठीक है। अभी दीमसा ट्राइब है, इनको मानना है। अभी इनका बोलना यह है कि हम लोग दीमसा लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। एक तो दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट जो उनका वहां पे नेटिव है, दूसरा चाचा डिस्ट्रिक्ट, नागाओ डिस्ट्रिक्ट, कर्बी आंगलोंग एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। अब आप देखिए कि कर्बी आंगलोंग के लिए कर्बी लोग फाइट कर रहे हैं। अभी दीमसा आएगा तो कर्बी और दीमसा के बीच में लड़ाई होनी लाजमी है कि नहीं है, सिंपल चीज है। सिमिलरली नागालैंड के लिए हम लोग देख रहे हैं कि नागा लोग तो झगड़ ही रहे थे, तो यहाँ दीमसा लोग आ जाते हैं कि भाई हमको दीमापुर डिस्ट्रिक्ट दे दो आपका, ठीक है। तो दीमसा आर फाइटिंग विद द नगाज, द दीमसास आर फाइटिंग विद द कर्बी पीपल। ये चाचा डिस्ट्रिक्ट है, चाचा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली आपका बोडो वाला थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस आ रहा है, तो वो लोग उनके साथ भी झगड़ रहे हैं। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वाट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की लग जाती है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहा, फिर से इनको, ठीक है, एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया कि आप शांत रह जाओ, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी चलती है। चौथी डिमांड आती है आपकी कमतापुर की, ठीक है। ये सबसे लीथल है, बोडो एंड कमतापुर ये दोनों सबसे लीथल है। इनकी मिलिट्री फोर्सेस, NDFB बहुत पावरफुल है। ये KLO इनकी कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बंदूक चला देता है, ठीक है। अभी इसके साथ कहानी ये है कि दे डू नॉट हैव ऑटोनोमस काउंसिल, इनको थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई है। यहाँ पे ये कोच राजबंदीज लोग है, बेसिकली ये लोग डिमांड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, ये है ना आपके वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, और ये आपके असम के जो नॉर्दर्न वाले एरियाज है, उनको बोला का पूरा इकट्ठा करके हम लोग को एक कमतापुर स्टेट दे दो, ठीक है, कमतापुर पीपल। अभी हुआ है कि कमतापुर के बाजू में ओवरलैप हो रहा है गोरखा लोग, ये लोग नॉर्दर्न बंगाल के अंदर गोरखालैंड डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको बिमल गुरुंग एंड ऑल दिस पीपल, ठीक है, हम लोग गोरखालैंड नहीं कर रहे हैं, तो गोरखा लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी, तो ये लोग इसके साथ झगड़ रहे हैं, कोच राजबंदीज और गोरखा। इसी के साथ साथ अगर आप मैप देखोगे, यहाँ पे कहीं पे बोडोलैंड है, तो ठीक है, तो बोडो पीपल आर फाइटिंग विद द कमतापुर कोच राजबंदीज, दे आर ऑल्सो फाइटिंग अप विद द गोरखा पीपल। तो ये तीनों के तीनों ट्राइपेरेट स्ट्रगल के अंदर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 ट्राइब्स है, इसमें भी इनका जो ये KLO करके ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंटिन्यूअस अटैक करता रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट देखा हमने कोच राजबंदीज और गोरखा राजबंदीज एंड बोडो पीपल, ठीक है। इंसर्जेंसी का इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके सब झगड़ रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने नागालैंड देख लिया, असम देख लिया, मणिपुर और मिजोरम को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, मणिपुर की कहानी यह है कि 1972 के अंदर हमने इसको फुल फ्लेज स्टेट बनाने की घोषणा कर दी कि भाई ठीक है, तुमको थोड़ी बहुत मुक्ति दे देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। तो मणिपुर की कहानी यह है कि इंडिपेंडेंट किंगडम था, मैती किंग्स हुआ करते थे और ब्रिटेन ने थोड़ी बहुत उनको ऑटोनॉमी दे दी थी, कोई इशू नहीं था। तो ऑटोनॉमी थी रीजनल इश्यूज को लेके, तो उनको खा पी के रह रहे थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। और मल्टी एथनिक प्लेस थी, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स है, नगा रहते हैं, यहाँ पे कुकी रहते हैं,
मैती रहते हैं, ठीक है, नॉन मैती रहते हैं, ठीक है। तो पता चलेगा कि मैती करीबन 65% है, नगास 18% है, कुकीज 15% है, एंड स्मॉल ट्राइब्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन टू द स्टेट, ठीक है, उनकी 1-2% की होगी पॉपुलेशन। अभी यहाँ पे डेमोग्राफी आपको देखनी है। जो हिल एरियाज है मणिपुर के, जो चंदेल डिस्ट्रिक्ट नीचे पड़ता है, वहां पे ये लोग नगाज और कुकी रहते हैं। जो प्लेन एरियाज है वो मैती वहां पे रहते हैं, ठीक है, वहां पे पूरा का पूरा मणिपुर जो वैली वाला एरिया है वहां पे ये लोग रहते हैं। अभी मैती और कुकी को हुआ ऐसा है कि स्टेट की ऑफिशियल जो 29 शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किया है, उनको बैकवर्ड बोल दिया गया है कि भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, एसटी का आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। अभी हुआ ऐसा है कि दे आर एंजॉइंग दी बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, जॉब, वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो सबको ठीक है, वो काफी आगे आ गए। तकलीफ ये हो रही है कि प्लेन्स में जो रह रहे हैं मैती और मैती मुस्लिम, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अभी कहानी ये है कि कानून ऐसा बना कि भाई द मैती पीपल कैन नॉट बाय द प्रॉपर्टी इन द हिल एरियाज। आपको पहाड़ों में कुछ बनाना हो, कुछ करना हो तो आप नहीं बना सकते, बट द नगा पीपल कैन बाय द प्रॉपर्टी इन वैली, ठीक है, आपको मणिपुर की कैपिटल के अंदर कुछ नगा को बनाना तो बना सकता है, बट अगर कोई मैती को जहां नगा लोग रह रहे हैं वहां पे अपने आप रिसोर्ट बनाना है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा जगह है, तो ये नहीं बना सकता, ठीक है। तो उसके कारण लग रहा है कि मैतीस को लग रहा है कि भाई हमारे साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दिस इज इनजस्टिस। ओके, सो एसेंशियली दे आर द रूलिंग फोर्स होने के बावजूद उनको लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। इसके साथ साथ नगास डिमांड करे, नगालिम की हमने देखा, ग्रेटर नागालैंड की, ठीक है, तो मणिपुर के अंदर भी ये सब पूरा का पूरा पोर्शन आएगा। दूसरा है कुकी, ये तो कुकी ट्राइब मैंने आपको बताया करीबन 15% है, ठीक है, दे आर डिमांडिंग स्टेट कॉल कुकी लैंड, ठीक है, बोले हमको भी अलग राज्य बनाना है, ठीक है, तो स्पीपा जितनी टेरिटरी वाले अलग अलग राज्य सबको बना देना है, ठीक है। सो एसेंशियली दे आर गेटिंग द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द एडजेसेंट स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम। पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों स्टेट से इनको टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि ये ट्राइब्स अलग अलग एक स्टेट के अंदर कन्फाइंड नहीं है, नगाज बहुत सारे स्टेट के अंदर फैले हुए, म्यांमार के अंदर है, तो कुकी भी ऐसा है, उनको सबको साथ मिल रहा है, ठीक है। अगर ये ना मिले तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बना दो, जैसे आपका हिल काउंसिल है या टेरिटोरियल काउंसिल है, ऐसा कुछ बना के दे दो, बट मैटीज वांट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट टू बी मेंटेन। क्यों? क्योंकि अगर हिल काउंसिल बनेगा तो उनका पावर डिवॉल्व हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा, तो पावर वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो मैती मना कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट सबसे ज्यादा आग लगी हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो यही स्टेट के अंदर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द मैतीज आर कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म, एसेंशियली ट्राइब्स से अब हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। नागा और कुकी है ना, वो क्रिश्चियनिटी फॉलो। तो यहाँ पे एक जमीन के साथ साथ पता चलेगा कि कम्युनल एंगल, कि भाई क्रिश्चियन वर्सेस हिंदुइज्म के बीच में यहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं, उसका मुद्दा उभर के आ रहा है। सो एसेंशियली लैंड एंड स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी आर टू मेजर बोन्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नगास एंड द कुकीज। बोले हमारी आइडेंटिटी है ही नहीं, इनको लग रहा है कि मणिपुर के अंदर हम लोग रहेंगे, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, तो कुकी लैंड बनाओ या नागालैंड बनाओ, ठीक है, नागालिम बना दो, तो उसके तहत, ठीक है। तो एक ट्राइपैरेट स्ट्रगल चलती है इनकी मैती, नागा और कुकी के बीच में, जो है कभी की कभी आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है, होपफुली किस तरह से। अभी यहाँ पे मणिपुर के अंदर ये इशू एक कम नहीं था, तो एक तीसरा आ गया, नागालिम का इशू मैंने आपको बताया। नागालैंड, ठीक है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति, तामलेंगोन, उखरुल एंड चंडेल, ठीक है, जो मणिपुर के अंदर है, जो ये ग्रेटर नागालैंड की पूरी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कहानी ये है कि इनको पूरा का पूरा मर्ज कर देना है, और नागालिम एंड कुकीलैंड आर अपोज टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि कुकीलैंड का जो एरिया है वो नागालिम के अंदर भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल चीज ये है कि कुकीलैंड एंड नागालैंड आर अपोज टू ईच अदर, क्योंकि इन दोनों के एरिया डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, इसके कारण ये लोग झगड़ रहे। तो पता चलेगा कुकी और नगा भी झगड़, एक साइड पे ट्राइपेरेट स्ट्रगल चल रही है, कुकी, नगा एंड मैतीस, एक साइड पे खाली कुकी और नागा झगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा अलग एरिया चाहिए, उसके कारण यहाँ पे फाइट चल रही है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अभी कम नहीं हो रहे थे कि यहाँ मैथिलियन करके एक लैंग्वेज है मैतीस की, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया मणिपुर के अंदर। तो नागास और कुकीज को लगा कि वी आर ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अंदर वहां पे मैथिलियन बोली जाती है। तो नगास और कुकीज जो करीबन 30% स्टेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन चला गया, ठीक है। तो उसके कारण उनको बुरा लग गया, तो ये लोग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उतर गए। कुकी लैंड के अंदर मैंने बताया कि कुकी पीपल बोल रहे हैं कि हम लोग को इंडियन स्टेट के अंदर ही, इंडियन फेडरलिज्म के अंदर ही हमको एक राज्य बनाना चाहिए, और इसके लिए इनकी प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो कुकी स्टेट अंडर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी डिमांड है, तो ये लोग झगड़ रहे हैं उसके लिए, इसके साथ प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ कुकी के अंदर एक और ग्रुप है जिसका नाम है जालेनगाम। इनकी कहानी अलग चलती है कि इनको एक नया कंट्री बना देना है, ठीक है। एक कुकीलैंड वाले हैं जिनको खाली स्टेट बनाना था, ये जालेनगाम वाले को नया कंट्री बनाना है, वो भी कितने डिस्ट्रिक्ट, असम के थोड़े डिस्ट्रिक्ट,
त्रिपुरा के थोड़े डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड के, मणिपुर के, बांग्लादेश के आपका चिटगांव हिल्स और म्यांमार का सागियान, ठीक है। ये सब के सब एरियाज मिला के हमको एक नया कंट्री बनाना है। तो इसके लिए ये लोग कुकी जालेनगाम, ठीक है, जालेनगाम इज ए कंट्री, ठीक है, कुकी होमलैंड कहते हैं मैथिली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, सॉरी कुकी लैंग्वेज के अंदर। तो उनकी वेबसाइट से, ठीक है, ये थोड़ी बहुत, अगर ये जालेनगाम.org है, मैंने बीच में खोली थी, काफी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने को मिले, इनका क्या विजन है अपनी कंट्री को लेके। आप देख सकते हो कि आदमी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ये है। इसी के साथ साथ इनकी सेसेशनिस्ट डिमांड भी बढ़ रही है। मणिपुर के अंदर ये स्टेट के इश्यूज तो हो ही रहे हैं, ट्राइब्स के इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे उभर के आ रहे हैं। जैसे एक है यूएनएलएफ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, ठीक है। इसका काम यही है कि भाई इंडिया को हमने गलत तरह से 1949 के अंदर इंडक्ट किया गया एंड हम लोग को अलग कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इनको मैत्री सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कहानी ये है कि यूएनएलएफ को मैत्री सपोर्ट कर रहे हैं, एनएससीएन को ऑलरेडी नागा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वायलेंस और काल्टर वायलेंस की पूरी एक विशेष साइकिल चलती है। ये इसको मारता है, वो दो उसको मारेगा, फिर दो मारेगा तो तीन मारेंगे, ठीक है। तो आए दिन आपको पता चलेगा कि गैंग वॉर जैसे जो पहले होते थे, यहाँ पे ट्राइब्स के बीच में बहुत सारे हो रहे हैं। तो कुकीज नागाज झगड़ रहे हैं, मैतीज एंड नागाज आर ऑल्सो फाइटिंग, ठीक है। तो ये कहानी है। दूसरा इंसर्जेंसी सेसेशनिस्ट डिमांड की चलती है। जैसे इनकी एक सबसे लीथल फोर्स है जिसका नाम है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ठीक है। चाइना इनको बहुत सपोर्ट करता रहा है और ये सबसे इंसर्जेंट, सबसे लीथल फोर्स होगा मणिपुर को सीसीड करने के लिए डिमांड करी। इसके साथ साथ एक कुकी लोग का भी इंसर्जेंसी है जिसका नाम है कुकी नेशनल फ्रंट, ठीक है। इनका भी मानना यह है कि भाई हमको अलग स्टेट चाहिए, बट अलग स्टेट के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। तो जो कुकीलैंड वाले जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे वो तो रही है, साथों साथ केएनएफ करके एक नया बॉडी आया 1987-88 में बनाया गया, तो ये भी ठीक है, मार गिराएंगे सबको। अभी एक कम नहीं था तो एक और है KYKL, कांगलाई येवल कानालू, ठीक है। ये आर्म्ड ग्रुप है बट इट वांट टू क्रिएट सोशल जस्टिस। क्यों? क्योंकि सोशल एफिलिएशन है ना, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, सब स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, उन सबको खत्म करना है। बट वो पॉलिटिकल वे में नहीं करेंगे, बंदूक लेके जाएंगे और ठीक है बनिया को मार देंगे, स्कूल के टीचर को मार देंगे अगर जान से अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आर्म्ड ग्रुप है विच वांट टू क्रिएट अ सोशल हार्मोनी अमंग द पीपल, बट हथियार लेके कर रहा है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द होल आइडियोलॉजी जब आप समाजवाद की बात करते हो, ठीक है। फिर एक और ग्रुप है प्रेप एके, ये भी 1977 से अंदर चालू है और ये भी डिमांड करता रहा है कि भाई मणिपुर को अलग कर दो, ठीक है। तो हमने मणिपुर का देखा, बहुत सारे, ये सबसे जद्दोजहद वाला स्टेट मणिपुर ही है। और मिजोरम है, मिजोरम के अंदर इंसर्जेंसी बनी, उसको पैसिफाई कर दिया गया, सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं मिजोरम एसेंशियली पता चलेगा कि इनको भी यही था कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, हम लोग पहले से अलग ही रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी बोल दिया कि भाई हम लोग असम स्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे, बट फोर्सफुली इंडक्ट कर दिया गया कि भाई चलो रहो। अभी कहानी ये है कि एसेंशियली इट वाज द पार्ट ऑफ असम स्टेट। असम के अंदर 1959 के अंदर बहुत बड़ा फेमाइन आया, ठीक है, काफी लोग मारे गए थे, सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बैकग्राउंड के अंदर 1960 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया असम का, जिसके तहत जैसे मैथिलियन का जो असेंबल हुआ कि मैथिलियन बिकम्स द एक्सक्लूसिव लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, असमीज बिकेम द एक्सक्लूसिव लैंग्वेज ऑफ द असम स्टेट। असम एट दैट टाइम यूज्ड टू बी ह्यूज, आपकी दो यूनियन टेरिटरीज थी, नेफा और मणिपुर, उसके छोड़ के बाकी सारे असम के अंदर पार्ट थे। तो ये मिजो लोग को पसंद नहीं आया कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ड्यू टू दिस असमीज वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ड्यू टू दिस अपैथी शोन बाय द असमीज गवर्नमेंट अगेंस्ट द मिजो पीपल, तो इनको कोई हथियार उठाने वाला लाजमी था। पता चलेगा इनका एक नेता आ जाता है लाल डेंगा, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट, MNF बना दिया जाता है और बोलता है कि भाई हथियार के थ्रू ही हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। और ये जब बनाया गया तो उस टाइम के अंदर ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, उनको हेल्प करता रहता था, तो ये लोग बहुत सारे प्रॉप अप हो गए। फाइनली इसको कंट्रोल कैसे कर दिया जाए, पता चलता है कि बहुत सारा फोर्स यूज किया गया। इसके साथ साथ ह्यूमन लॉस बहुत हुआ, तो लाल डेंगा के हृदय परिवर्तन हो गया, बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है, बातचीत से हल निकाल देंगे। और 1986 के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट और जो यूनियन गवर्नमेंट थी हमारी, ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट, तो 1960s में शुरू हुआ था, 1980s तक आते आते आपको मिजोरम को स्टेटहुड बन जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वर गिवन द स्टेटहुड ऑन द सेम डे, नवंबर महीना ही था शायद, ठीक है। एंड फाइनली यू विल रियलाइज दिस थिंग कि जो चीज आप कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो इसके साथ आप बात करोगे और लाल डेंगा को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। जो आदमी इंडियन स्टेट के विरुद्ध में 20 साल तक लड़ाई करता है, 1966 के अंदर ही डिक्लेयर्ड मिजोरम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, जब ये MNF की घोषणा करता है, वही एक इंडियन स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन के आ रहा है, ठीक है। तो राजीव गांधी, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर राजीव गांधी का रोल एनालाइज करने की बात आती है तो दो मुद्दों के ऊपर उनका सबसे ज्यादा मेन रहा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। एक तो राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड
1986 जब आपके जो खालिस्तानी कट्टरपंथी थे भिंद्रावाला और उसका जो आगे जो कंटिन्यूएशन ग्रुप था उनके साथ पैसिफाई कर दिया गया, बात करके मेन स्ट्रीम में लाया गया, एंड दिस मिजो अकॉर्ड। ठीक है, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, बाकी तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और वो सब बहुत हुआ था, आपका टेलीफोन एंड कंप्यूटर एंड इंटरनेट, वो तो राजीव गांधी के अंदर है। बट अगर एनालाइज करने का क्वेश्चन है तो राजीव गांधी में दो मुद्दे लिखिएगा, ठीक है, मिजो एंड लोंगेवाल अकॉर्ड। ठीक है, तो दो चीज है। अभी रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स, या क्या रीजन है? एक तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हमने देखा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स, पॉपुलर सपोर्ट वहां के लोगों को, ठीक है, वहां एथनिसिटी का जगाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एरिया, नो स्पेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, आपके पास इतने जंगल ही जंगल है, ये पूरे के पूरे। ठीक है, यहाँ आपकी सबसे कम डेंसिटी यहाँ पे ही है ना, 1%, 2% पर स्क्वायर किलोमीटर, 5% पर किलोमीटर। ठीक है, बहुत है। एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है, चाइना यहाँ पे भी हेल्प करता रहता है इनको, तो बहुत फायदा मिल जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये बहुत सारी एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल एक पूरी एडवाइस के थ्रू पूरा बनाया जाता है। NSCM-IM और उल्फा यही करते हैं कि भाई दिल्ली आपको एक्सप्लोइट कर रहा है, उसके थ्रू पॉलिटिकल मोबिलाइज किया जाता है लोगों को, और दे आर फैली सक्सेसफुल। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स हमने देख लिया बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार के साथ। ठीक है, और जब आपके साथ हथियार बहुत मिल जाएंगे तो आपकी हिंसा बढ़नी है। ठीक है, तो सरफिरे इंसान होते हैं ना, तो गोली चला देते हैं। ठीक है, पॉपुलर सपोर्ट, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि दे विल रिप्रेजेंट एज दी आइडियोलॉजिकल पर्सन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, तो उल्फा भी यही करेगा, नॉन असमीज को मारेगा, बोडो भी यही करेंगे, नॉन बोडोस को मार देंगे। तो जितने भी बोडो लोग होंगे उनको लगेगा कि भाई हमारा आदमी है, हमारा आदमी है, हमारा। ठीक है, तो इसके कारण उनका एक्सेप्टेंस भी मिल जाता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से चाइना बहुत सारा हेल्प कर रहा था 1960-70s में, बहुत हेल्प किया, अभी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे भी NSCN-IN के अंदर हमने देखा कि किस तरह से म्यांमार, बांग्लादेश के अंदर ये पूरा का पूरा। एक मुद्दा यहाँ पे अभी चल रहा है, वो है ड्रग एडिक्शन का। एक गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार के बीच में। यहाँ से पूरा का पूरा आपका ड्रग यहाँ पे आ रहा है, और वो भी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। एक पंजाब के अंदर बहुत सारा आपका इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आ रहा है, क्योंकि ड्रग्स बहुत सारे पोरस और बहुत सारे इश्यूज है, उसके कारण आ रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इतना ड्रग्स आ रहा है कि बात मत करो, और इसके कारण आपकी बहुत सारी थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि दिस ड्रग मनी एसेंशियली इज यूज्ड टू स्पॉन्सर दी वेपन्स ट्रेड। ठीक है, तो उसके लिए बहुत स्पॉन्सर किया जाता है, पूरी निटिग्रिटीज है। तो यहाँ एक एक्सटर्नल सपोर्ट, यहाँ से ड्रग का पैसा बहुत आ रहा है, उसके थ्रू पैसा आ रहा है इन लोग को। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी पूरी की पूरी सरकारें चलती है। बोडो वाला होगा, अगले 50 किलोमीटर तक अगर आप गुवाहाटी से निकलोगे तो अगले 50 किलोमीटर तक बोडो वाले का राज होगा, तो वहां आपको टोल टैक्स देना पड़ता है बोडो का। ठीक है, आगे जाए तो कर्बी का कोई ग्रुप आ जाएगा, कर्बी वाला बोलेगा कि 100 रुपए तो वरना जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो उनकी लीगल है, पर्चा पर्चा निकाल के देते हैं। ठीक है आपको, सो एसेंशियली थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। बहुत सारा ब्लॉकेट चल रहा है। अगर आप ऑयल के लिए जाओगे, पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल आपको 100 200 रुपए आपको 1 लीटर का वहां से बोतल को निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, एट टाइम्स दे ब्लॉक द रोड्स एंड हाईवेज। ठीक है, तो ये मुद्दा चल रहा है। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ कोऑपरेशन करने के बाद रहा है। स्टेट रिस्पॉन्स क्या रहा है? प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई कोई जगह पे हमने असम राइफल्स को यूज कर दिया है, कहीं कहीं हम लोग आर्मी को यूज कर रहे हैं, साथों साथ डायलॉग और नेगोशिएशंस कंटिन्यू रखे हैं हमने। तीसरा, हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। हमने 2003 के बाद हर एक जहां जहां डिमांड आ रही थी ना, सबको हिल टेरिटोरियल काउंसिल दे दिया। आप समझिए कि ये टेरिटोरियल काउंसिल का प्रोविजन 1950 से जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया, बट उसके पहले हमने 50 साल तक कुछ नहीं दिया था। अचानक से ही हम लोग जागे कि भाई देना पड़ेगा, वरना ये हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड डिवॉल्विंग द पावर, उनको ऑटोनॉमी दी है, तो बहुत सारा फायदा भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अब तो स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी, बोले ठीक है इनको पुश करो। और पिछले 1 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारा चेंज आया है पोस्ट दिस न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, तो पैसा काफी पंपिंग हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज टेकिंग अ पॉजिटिव एक्शन ऑन दिस थिंग्स। तो वहां पे भी वो देखो ना, जितने आप अगर पुराने प्राइम मिनिस्टर को देखोगे, इन्होंने 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी ट्रिप नहीं की होगी, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर कर दी। ठीक है, नागालैंड 2-3 बार जाके आए, त्रिपुरा 2-3 बार जाके आए, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं ये सब कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वे अहेड क्या करना पड़ेगा? एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल कंडीशंस, एथनिक एलियनेशन को बंद करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड राइट्स को सॉल्व करो, इंप्रूव लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, हमको पता ही नहीं है कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, रास्ते बहुत खराब है। एम्पावर द कॉमन पीपल एंड गिव देम द ड्यू पॉलिटिकल राइट्स, रिस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक बेसिस फॉर डिसेंट लाइवलीहुड। आपको, ठीक है, ये हम लोग यूपीएससी के कारण तो थोड़े बहुत 7 स्टेट्स के कैपिटल और ये सब चीजें जानते हैं, बाकी कोई बाहर आदमी को पूछ लो प्रीमाइसिस के बाहर, कैंपस के बाहर, 7 स्टेट्स के नाम भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, सो एसेंशियली वी हैव टू रिस्पेक्ट द एथनिक कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो सिलेबस विलेबस के अंदर ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी कि आपको हमारे स्टेट के बारे में क्या है वो सब चीजें पता होनी चाहिए। इंडिया के अंदर कितने स्टेट है, कौन से लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे कुछ पता ही नहीं वी, ठीक है, एट टाइम्स एक स्लैंग यूज किया जाता है। ठीक है,
एक्सट्रीमली सॉरी, वो हम लोग चिनकी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी बैड। हमारे ही लोग हैं बट हम उनको, ठीक है, चिनकी बोलते हैं, दैट इज वेरी बैड। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे आर, समवन इज असमीज, समवन इज नागा, उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो गिव एंड टेक की पूरी सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बनना पड़ेगा कि डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करो, आप डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करो कि ये लोग हथियार छोड़ दे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि इसके जो भी इश्यूज है वो लोकल लेवल के ऊपर ज्यादा सॉर्ट किए। आप दिल्ली से सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई स्टेट वाला मना कर देगा, पर वो 4 ट्राइब को साथ में बिठा दिया वहां के अंदर ही, तो इश्यू बहुत हो सकता है। गवर्नमेंट फ्रेंडली आप गवर्नेंस बना दो, ठीक है। डायलॉग एंड नेगोशिएशन को कभी स्टॉप नहीं करना, वो चाहे नक्सल इश्यू हो या टेररिज्म हो, ठीक है। अगर कोई ग्रुप बोल रहा है कि मैं हथियार छोड़ के बात करने आ रहा हूं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। रेड कारपेट आपको बिछा के रखनी है उनके लिए, बट अंटिल एंड अनलेस द ग्रुप सेज कि वी वोंट डेसिस्ट फ्रॉम वायलेंस, देन वी विल नॉट टॉक, ठीक है। अगर पहले बात करनी है, आपको हथियार छोड़ने पड़ेंगे तो ही बात करेंगे, ठीक है। एएफएसपीए को आप धीरे धीरे रिवोक कर सकते हो, त्रिपुरा ने किया अभी रिसेंटली, ठीक है, अगर आपको पता होगा 6-4 महीने पहले, ठीक है। और पता चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है एएफएसपीए के अंदर, तो त्रिपुरा कर सकता है। तो जहां जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज करो, अगर पूरे स्टेट में से नहीं हटाना तो एक डिस्ट्रिक्ट में से हटा दो, ठीक है। इसके साथ साथ यू हैव टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर पीपल मैटर एंड नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन मस्ट पार्टिसिपेट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको भी ये, हमको ये दोहराना पड़ेगा, उनको ये जताना पड़ेगा कि यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रेट नेशन कॉल्ड इंडिया। आप अलग नहीं हो और आपको भी पार्टिसिपेट करना है नेशन बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। हम अकेला आपको करके दे ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को बाहर के जितने भी कंट्रीज है उनके साथ डायलॉग्स मैकेनिज्म शुरू होने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। और लुक इस पॉलिसी को अच्छी तरह से, हमने अभी एक्ट इस पॉलिसी कर दी है, ठीक है, अच्छी तरह से, और उसको ग्लोबलाइज कर दो। लुक इस पॉलिसी के तहत उसको लिंक कर दो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पैसा आएगा, देयर इज इमेंस पोटेंशियल, ठीक है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आया है, नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो 1 पॉइंटर है कंक्लूजन के लिए, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू आर्म एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस नेचर इज थ्रू मैकेनिज्म्स ऑफ डायलॉग, नेगोशिएशन एंड थ्रू एंडिंग देयर एलियनेशन। 3 वे अप्रोच होगा, डायलॉग के साथ, नेगोशिएशन और उनके एलियनेशन को आप दूर कर दो, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर ला दो, वहां की हर एक लोगों की जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व कर दो, तो आपका कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 8 पॉइंट का स्ट्रेटेजी है, वही है रेस्ट ऑफ द कंट्री, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉवर्टी एजुकेशन, बिल्डिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस फ्रेंडली, ये पूरा का पूरा, ठीक है। किस तरह से एम्पावरमेंट किया जाए, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, आप पढ़ लिएगा तो कोई इश्यू नहीं है। 7 पॉइंट एजेंडा है, बट आपको इसका 1 पॉइंट लिखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं।